हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर मेमोरी पे और मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर मेमोरी है ये एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 5 से 10 नंबर की आती है और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अपन देते हैं तो उसमें मेमोरी पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जहाँ भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो चाहे बैंक का हो, ठीक है, उन सब में मेमोरी के क्वेश्चन ज़रूर किए जाते हैं। अब कल वीडियो डालने के बाद कुछ बच्चों ने कहा कि सर वीडियो बीच में से अपसेट सा लगा, समझ में नहीं आया, तो मैं एक दफ़ा वापस रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या है, व्हाट इज मेमोरी। तो मेमोरी कंप्यूटर में वह स्थान है, कंप्यूटर में मेमोरी क्या है, एक प्लेस है, एक स्थान है या वह स्थान है जहाँ पे यूजर डेटा, सूचना, निर्देश, रिजल्ट इन सबको स्टोर करता है। तो जिस जगह पे कंप्यूटर में ये स्टोर होते हैं उस जगह या लोकेशन को अपन मेमोरी कहते हैं। इसके बाद मेमोरी काफ़ी तरह की होती है, लेकिन मेनली मेमोरी दो ही प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। और ये दोनों प्रकार बांटे गए हैं मेमोरी के नेचर के आधार पर। जो मेमोरी का व्यवहार होता है उस आधार पर ये दो भाग बांटे गए हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मेमोरी का व्यवहार क्या होता है। तो मेमोरी का व्यवहार होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का अर्थ क्या होता है कि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा रहेंगे और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ मेमोरी के डेटा हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इस व्यवहार को बोलते हैं वोलेटाइल। इस व्यवहार को कहा जाता है वोलेटाइल व्यवहार। वोलेटाइल का अर्थ क्या हुआ कि जब तक पावर है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक उसमें डेटा रहेंगे, जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करेंगे मेमोरी में स्टोर डेटा स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह का व्यवहार जो मेमोरी करती है उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं और आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है इसका व्यवहार वोलेटाइल होता है। तो प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन में अपन कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है और इसमें डेटा तभी तक उपस्थित रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करते हैं प्राइमरी मेमोरी के डेटा स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं। लेकिन कुछ डेटा अपने को परमानेंटली स्टोर करने होते हैं, जो आज अपने स्टोर किए कल देखने हैं या महीने भर बाद देखने हैं या 1 साल बाद देखना है। तो इसके लिए जो मेमोरी यूज की जाती है वो होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मेमोरी की क्या विशेषता होती है कि उसमें स्टोर डेटा तब तक उपस्थित रहते हैं जब तक कि यूजर स्वयं उसको न हटा दे। चाहे आप कंप्यूटर ऑन करें चाहे ऑफ करें, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के डेटा परमानेंटली स्टोर रहते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि यूजर स्वयं उनको नहीं हटाता। तो जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो मेमोरी को व्यवहार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और मेमोरी का व्यवहार क्या है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का अर्थ है जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक उसमें डेटा स्टोर रहेगा, जैसे ही ऑफ करेंगे स्टोर डेटा स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और नॉन वोलेटाइल में डेटा परमानेंटली स्टोर रहते हैं, चाहे कंप्यूटर ऑन रखें चाहे ऑफ करें, और तब तक रहते हैं जब तक कि यूजर स्वयं उसको न हटा दे। तो व्यवहार के आधार पर मेमोरी दो प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है
कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहला अंतर तो हो गया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी किसका, व्यवहार का, क्योंकि नेचर के आधार पर ही इसको बांटा गया है। तो पहले डिफरेंस में अपन क्या लिखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का अर्थ मैंने बता दिया कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा तभी तक उपस्थित रहेंगे जब तक कंप्यूटर ऑन है, ऑफ करते ही डेटा स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जबकि सेकेंडरी मेमोरी के डेटा हैं ये परमानेंटली स्टोर रहते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि यूजर स्वयं इनको न हटा दे। अब दूसरा अंतर, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी कहा जाता है और इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जितनी भी होती है कंप्यूटर में वो आईसी के रूप में होती है। आईसी नाम से आप परिचित हो, इंटीग्रेटेड सर्किट। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है स्केल की तरह, इसके दोनों तरफ एल्युमिनियम लेग्स लगी रहती है। इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बोलते हैं आईसी, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट और हिंदी में इसको बोलते हैं चिप। तो जितनी भी प्राइमरी मेमोरी है आपकी वो सब कंप्यूटर में आईसी के रूप में उपस्थित रहती है और आईसी के रूप में होने की वजह से यूजर उसको आसानी से निकाल के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता, इसलिए इसको आंतरिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और अपन जितने भी डेटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी में, और प्रोसेसिंग के लिए सभी डेटा प्रोसेसिंग से पहले कहाँ आते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। इसलिए प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को अपन किस किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं और इंटरनल या आंतरिक मेमोरी कहते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी है वो है एक्सटर्नल मेमोरी, बाह्य मेमोरी। इसको एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे आपके हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, पेन ड्राइव है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं और इनको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी कहा जाता है। तो पहला अंतर तो हो गया व्यवहार का कि प्राइमरी मेमोरी है ये वोलेटाइल नेचर की मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल होती है। दूसरा अंतर हो गया इनके नाम का, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी कहा जाता है। तो दूसरा अंतर होगा इनके नाम का। तीसरा अंतर, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में आईसी के रूप में उपस्थित होती है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में, जबकि सेकेंडरी मेमोरी है ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रूप में पाई जाती है। अब मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रूप क्या होते हैं आगे अपन सेकेंडरी मेमोरी डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझा दूंगा। तो प्राइमरी मेमोरी है वो कंप्यूटर में आईसी के रूप में मिलती है और सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रूप में पाई जाती है। तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर देखो, मेमोरी करती क्या है, मेमोरी या तो डाटा को स्टोर करती है, उसमें कुछ लिख सकते हैं, या फिर जो कुछ स्टोर है उसको रीड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या क्या अंतर निकलेंगे कि भी किस में ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, किस में कम स्टोर कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में जो स्टोर करने की कैपेसिटी या क्षमता है वो कम होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ?
कि प्राइमरी मेमोरी में कम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि सेकेंडरी में इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। फिर कौन फास्ट कर सकता है, कौन स्लो कर सकता है? तो प्राइमरी मेमोरी में डेटा को एक्सेस करने की स्पीड, डेटा को रीड राइट करने की स्पीड ज़्यादा होती है, जबकि सेकेंडरी में जो डेटा एक्सेस की स्पीड है, डेटा रीड राइट करने की गति है, वो प्राइमरी की तुलना में कम होती है। तो जो गति है, जो स्पीड है, वो प्राइमरी मेमोरी की ज़्यादा होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की प्राइमरी की तुलना में कम होती है। और ये स्पीड बिल्कुल नैनो सेकेंड्स में होती है। अपन वैसे पता नहीं कर सकते भी फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है, तो ये तो कोई ग्राफिक्स वगैरह के काम होते हैं, तब पता लगता है कि ये स्पीड कैसी है। तो अभी तक मैंने आपको कितने अंतर बताए? नंबर 1, प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है। नंबर 2, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में आईसी के रूप में मिलती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रूप में पाई जाती है। थर्ड, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया फोर्थ कि प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद अगला मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइमरी मेमोरी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है पर यूनिट, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की कॉस्ट कम होती है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। ठीक है, अब पर यूनिट क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि पर यूनिट क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में आप अगर रैम लेने के लिए मार्केट में जाओगे तो 1 GB की रैम मिलती है 800 रुपये की, और सेकेंडरी मेमोरी में अगर आप हार्ड डिस्क लेने के लिए जाओगे तो वो मिलेगी 5000 की। तो आपको ये लगेगा कि रैम सस्ती आ रही है और हार्ड डिस्क महंगी आ रही है, और सर कह रहे थे कि प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है और सेकेंडरी सस्ती होती है। तो पर यूनिट इसलिए कि ये 800 रुपये में 1 GB आ रही है, जबकि वो 5000 रुपये में 80 GB के करीब आ रही है। तो अगर 1 यूनिट का अपन रेट निकालेंगे तो प्राइमरी मेमोरी है ये महंगी है, कॉस्टली है, कीमती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती है, चीप है। अब इसके बाद अगला अंतर है कि प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल। तो प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल रैम व रोम है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव इत्यादि हैं। तो अब ये कितने अंतर हो गए? नंबर 1 हो गया नेचर का, व्यवहार का। नंबर 2 हो गया प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। तीसरा अंतर हो गया प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में आईसी के रूप में मिलती है। चौथा अंतर हो गया प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम है। पांचवा प्राइमरी मेमोरी फास्ट है। छठा प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल अपन ने बता दिए। तो ये 6 अंतर हैं जो मेन अंतर हैं। इसके अलावा आप अंतर के रूप में मेमोरी क्या है? मेमोरी केवल रीड और राइट का काम करती है, तो कितना स्टोर करती है, कितना फास्ट है, स्लो है, यही सारे अंतर निकल के आते हैं। इसके अलावा क्या कि बच्चे जैसे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है, इसको अंतर में और समझा देते हैं कि प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्परेरी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें डेटा तभी तक रहते हैं जब तक आपके कंप्यूटर का स्विच ऑन है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी है ये परमानेंट मेमोरी है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहते हैं, चाहे कंप्यूटर ऑन हो चाहे कंप्यूटर ऑफ हो। तो एक अंदर आप ये भी निकाल सकते हैं।
लेकिन ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल लिखने के बाद ये अपने आप ही क्लियर हो जाता है कि कौन सी टेम्परेरी है और कौन सी परमानेंट है। तो मेमोरी में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और सारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई रैम क्या होती है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, उसमें प्राइमरी मेमोरी लिखा है, इसके नीचे मैंने लिखा है मेन मेमोरी, दोनों सेम चीज है। और मेन मेमोरी मैंने दो प्रकार की बताई है, रैम और रोम। और रैम है ये दो प्रकार की है, एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब डायनामिक रैम। और रोम है इसके तीन प्रकार हैं, प्रोम, ईप्रोम और डबल ईप्रोम। तो अब अगर ये डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट्स ऑन रैम, प्रोम, ईप्रोम, एस रैम, डी रैम, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अब अपन इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला है रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो इसमें एक वर्ड आया है एक्सेस। एक्सेस का अर्थ क्या होता है कि मेमोरी को रीड और राइट करने का तरीका। मेमोरी को रीड और राइट करने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, उसके लिए वर्ड आया एक्सेस। और दो तरह की एक्सेसिंग स्कीम है। एक तो होता है रैंडम एक्सेस और दूसरा होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। अपन मेमोरी से जो डेटा को रीड और राइट करते हैं उसके दो तरीके हैं, एक तो है रैंडम एक्सेस और दूसरा है सीक्वेंशियल एक्सेस। तो जो आपकी रैम है इसका नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप समझिए कि रैंडम एक्सेस क्या होता है। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि भी कहीं से भी डेटा को रीड और राइट डायरेक्टली करना, और एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस कि वन बाय वन डेटा को रीड और राइट करना। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडियो कैसेट देखी होगी, टेप रिकॉर्डर की कैसेट, उसको ऑडियो कैसेट कहते हैं। तो उसमें जैसे पहला गाना चल रहा है और छठे पे जाना है तो दूसरा, तीसरा, चौथा निकाल के अपन छठे पे जा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। उसमें हर काम सीक्वेंस में होता है, वन बाय वन। जबकि सीडी है वो आपकी रैंडम एक्सेस है। आप एक नंबर पे गाना सुन रहे हो, डायरेक्ट 20 नंबर पे जाना है तो 20 पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओगे। तो सीडी क्या होगी, रैंडम एक्सेस। और अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं आपको एक मेमोरी चार्ट बताता हूँ, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे ये कोई मेमोरी चार्ट है, इसमें अभी हेड यहाँ पे डेटा रीड कर रहा है, उसके बाद उसको यहाँ करना है, उसके बाद यहाँ करना है। तो देखो सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा, जैसे ही ये डेटा रीड होगा ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ पहुँचेगा। अब देखो इसको यहाँ से यहाँ आने में तो कम समय लग रहा है, लेकिन हेड अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो इन सबको क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँचेगा। तो अगर डेटा नज़दीक है तो उसको रीड और राइट करने में कम समय लगेगा, और डेटा दूर है तो रीड और राइट करने में अधिक समय लगेगा। किसमें, सीक्वेंशियल एक्सेस में। जबकि रैंडम एक्सेस में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ रीड किया ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, और यहाँ रीड करना है तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। इसमें चाहे डेटा कितना ही दूर हो, कितना ही नज़दीक हो, रीड राइट करने में सेम टाइम लगता है। तो रैंडम एक्सेस के लिए एक चीज़ कही जाती है
कि इसमें जो डेटा को रीड राइट करने का समय है, और डेटा को रीड राइट करने के समय को अपन क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम। क्योंकि एक्सेस का अर्थ ही क्या है, डेटा रीड राइट करना, और डेटा रीड राइट करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए ये कहा जाता है कि इसका जो एक्सेस टाइम है, डेटा रीड राइट का समय है, ये लोकेशन पर या जगह पर निर्भर नहीं करता। चाहे डेटा कितना ही दूर हो, चाहे डेटा कितना ही नज़दीक हो, रीड राइट करने में सेम टाइम लगता है। इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी की क्या विशेषता होती है कि इस मेमोरी में डेटा को रीड राइट करने में जो समय लगता है या जो एक्सेस टाइम होता है वो लोकेशन पर या जगह पर निर्भर नहीं करता। चाहे डेटा दूर हो, नज़दीक हो, रीड राइट करने में सेम टाइम लगता है। अब अपनी जो रैम है, वास्तव में कंप्यूटर में अगर कोई प्राइमरी मेमोरी और मुख्य मेमोरी है तो वो रैम ही है। अब आपके क्वेश्चन आ गया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रैम, रैम के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो आपको रैम का हेडिंग लगाना है और फिर लिखना है कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसका अर्थ है कि डेटा को रीड राइट करने में जो समय लगता है वो जगह पर या लोकेशन पर निर्भर नहीं करता। एक्सेस टाइम लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। चाहे डेटा कितना ही दूर हो, चाहे कितना ही नज़दीक हो, एक्सेस टाइम उस पर निर्भर नहीं करता। ये तो अपन ने रैम की विशेषता बता दी। अब इसके बाद मैंने प्राइमरी मेमोरी को आपको डिफरेंस में जो जो चीज़ें बताई है वो सारी आप रैम के लिए लिख सकते हैं। क्या बताई थी कि रैम का व्यवहार वोलेटाइल होता है, इसमें डेटा तभी तक उपस्थित रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर को ऑफ करते ही रैम में स्टोर डेटा स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं। कंप्यूटर में रैम आईसी के रूप में उपस्थित रहती है और रैम आईसी के रूप में उपस्थित रहती है।